आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है कान्हा की दीवानी चैनल में। कान्हा जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज हम वीडियो में बात करेंगे श्री कृष्ण को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है। चलिए पहले कान्हा जी को दूध पिला देते हैं, तब हम वीडियो शुरू करेंगे। देखो हमारे प्यारे से लल्ला नटखट कान्हा जी दूध पी रहे हैं। दूध पिला के तब वीडियो में हम बात करेंगे। कान्हा जी का जब मन करता है ना, तब वीडियो में अपना दूध पीते हुए दिखाना चाहते हैं। अब पानी पिलाते हैं। कान्हा जी पानी पी लिए हैं, अब मुंह पोंछते हैं। बस प्यारे से कान्हा जी, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ आपके बारे में ना। आपको पसंद आता है? सारे भक्तों से पूछो, आप सबको पसंद आता है मैया मेरी कहानी? चलो शुरू करते हैं वीडियो। बांके बिहारी कृष्ण का ही स्वरूप हैं। तानसेन के गुरु श्री हरिदास स्वामी कृष्ण भक्त थे। स्वामी हरिदास जी का बचपन से ही आध्यात्म और धर्म के प्रति रुझान था। स्वामी अशुधीर देव जी उनके गुरु थे। 24 साल की उम्र में इन्होंने गुरु से विरक्ता भेष ले लिया और यमुना के समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। वे कृष्ण भक्त में लीन रहते और राग में भजन गाते और कृष्ण के रंग में घुल जाते। कहते हैं स्वामी जी के आग्रह से ही श्री कृष्ण और राधा उनके सामने प्रकट हुए थे और उनका तेज इतना अधिक था कि अन्य भक्तों की आंखें एकटक हो गई। तब स्वामी जी ने राधे कृष्णा से आग्रह किया कि वे अपने इस रूप को एक कर दें। यह संसार उन दोनों के इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। स्वामी जी इच्छा अनुसार राधा कृष्ण एक होकर काली मूर्ति के रूप में आ गए। इसी श्री विग्रह को धरती को खोद कर बाहर निकाला गया। इसीलिए बांके बिहारी की मूर्ति बनाई नहीं गई थी, बल्कि ये स्वामी हरिदास के आग्रह से प्रकट हुई थी। ये मूर्ति किसी धातु की नहीं बल्कि लकड़ी की है। यही मूर्ति आज बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। इस मूर्ति में राधा कृष्ण की एकीकृत छवि के कारण बांके बिहारी जी के छवि के मध्य में एक अलौकिक प्रकाश को अनुभव किया जाता है, जो बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। इन्हें बांके बिहारी क्यों कहते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। दरअसल में ये जो एकल रूप काली मूर्ति राधा कृष्ण की है, ये 3 जगह से बांकी है। बांके का अर्थ होता है 3 जगह से मुड़ा हुआ। बिहारी का अर्थ होता है हमेशा श्रेष्ठतम, आनंद में रहने वाला। इसीलिए ये है बांके बिहारी। पहले बांके बिहारी की यह मूर्ति निधि वन में रही और स्वामी जी द्वारा सेवित होती रही। फिर मंदिर बनने पर स्थानांतरित की गई। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही वंशी धारण करते हैं। सावन तीज के दिन ही झूले पर बैठते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही उनकी मंगला आरती होती है। चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। श्री कृष्ण हर मुद्रा में बांके बिहारी नहीं कहे जाते, बल्कि होठों पर बांसुरी लगाए, कदम्ब के वृक्ष से कमर टिकाए हुए, एक पैर पे दूसरे को फंसाए हुए, 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा में ही उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, होंठ, कमर और पैर, इसीलिए उन्हें त्रिभंगी भी कहा जाता है। जब गोकुल में भगवान के जन्म का पता चला तो सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के घर बधाइयाँ लेकर आए। नंद बाबा की 2 बहनें थीं
जब बालकृष्ण के जन्म को 2-3 घंटे हो गए तो सुनंदा जी ने यशोदा जी से कहा, भाभी, लाला को जन्म लिए इतनी देर हो गई, अब तक लाला को आपने दूध नहीं पिलाया। तब यशोदा जी ने कहा, हाँ बहन, आप ठीक कह रही हो। सुनंदा जी बोली, भाभी, मैं प्रसूतिका गृह के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी, आप लाला को दूध पिला दीजिए। इतना कहकर सुनंदा जी प्रसूतिका गृह के बाहर खड़ी हो गई। अब यशोदा जी जैसे ही बालकृष्ण को अपनी गोद में उठाने लगी तो बालकृष्ण इतने कोमल थे कि यशोदा जी की उंगलियां उन्हें चुभने लगी। यशोदा जी ने बहुत प्रयास किया पर उन्हें यही लगा कि लल्ला इतना कोमल है कि मैं इसे गोद में उठाऊंगी तो इसे मेरी उंगलियां चुभ जाएंगी। अब माता यशोदा जी ने लाला को पलंग पर ही लिटा दिया और स्वयं टेढ़ी होकर लाला को दूध पिलाने लगी। भगवान ने एक घूंट दूध पिया, 2 घूंट दूध पिया। जैसे ही तीसरा घूंट पीने लगे तो बाहर खड़ी सुनंदा ने सोचा, बड़ी देर हो गई, अब तो लाला ने दूध पी लिया होगा। और जैसे ही उन्होंने खिड़की से अंदर झाँका तो तुरंत बोल पड़ी, भाभी, लाला को प्रथम बार टेढ़े होकर दूध मत पिलाओ, जितने घूंट दूध ये पिएगा उतनी जगह से टेढ़ा हो जाएगा। इतना सुनते ही यशोदा जी हट गई। तब तक बालकृष्ण ने तीसरे घूंट दूध भी घटक लिया। 3 घूंट दूध पी लेने के कारण